भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे से संबंधित रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। उन्होंने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई, इसको लेकर एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब पुलिस भी तलाश रही है और उसके परिजन भी तलाश रहे हैं। हमारे साथ आकांक्षा दुबे की माँ की ओर से मधु दुबे, जो उनकी माँ हैं, उनकी ओर से जो अधिवक्ता हैं शशांक शेखर त्रिपाठी, इस समय मौजूद हैं और वो लगातार न्यायालय में इससे जुड़े तथ्यों को रख रहे हैं और इस मामले में दूध और पानी का पानी करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। अभी एक रिसेंट इसमें एक डेवलपमेंट हुआ है कि आकांक्षा दुबे के कपड़ों की एक फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आई है, जिसमें सीमेंस मिलने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद वाराणसी पुलिस ने 4 लोगों के डीएनए टेस्ट की मांग अदालत से की है। आइए हम शशांक शेखर त्रिपाठी से जानते हैं कि अब क्या प्रोग्रेस है आकांक्षा दुबे के केस में। जी जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि पुलिस ने इस मामले में यह जानने का प्रयास ही नहीं किया कि यह आत्महत्या है कि हत्या है। आकांक्षा की मां मधु दुबे जब थाने पर एफआईआर के लिए जाती हैं तो सबसे पहले वो जो तहरीर देती हैं उसमें स्पष्ट रूप से लिखती हैं कि मेरी बेटी की हत्या कर दी गई है और मुझे लगता है कि उसके साथ बलात्कार भी किया गया था। लेकिन पुलिस ने 306 में मुकदमा लिखा, आत्महत्या में उकसाने, और उस मामले की विवेचना 306 में शुरू कर दी। उसी दिन घटना स्थल पर एफआईआर होने से पहले जब कोई भी वर्जन किसी भी पुलिस अधिकारी का या वादी मुकदमा का नहीं आया था, उसी समय ज्ञान प्रकाश राय जो तत्कालीन पर्यवेक्षण अधिकारी थे सारनाथ थाने के, उन्होंने प्रेस की और मीडिया के लोगों को यह बयान दिया कि यह आत्महत्या है, अनडाउटफुल यह आत्महत्या है। सबसे पहले तो मैं एसीपी ज्ञान प्रकाश राय के उस बयान की निंदा करता हूं जिसमें उन्होंने वादी मुकदमा की तरफ से एफआईआर लिखाए जाने से पहले इस घटना को आत्महत्या घोषित कर दिया। उसके बाद जब वादिनी मुकदमा ने 306 की जगह 302 में मुकदमा लिखाने का प्रयास किया तो थाना सारनाथ की पुलिस ने उनको बहकाया, बरगलाया और उस अनपढ़ महिला से दूसरे से तहरीर लिखवा करके उस पर दस्तखत करा लिए और उसको समझाया कि 302 इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा, जांच हो जाने दीजिए। जब तक आकांक्षा की मां को होश आया, क्योंकि उनकी तो दुनिया लूट चुकी थी, जब तक आकांक्षा की मां को होश आया तब तक ये लोग 306 की प्रक्रिया आगे बढ़ा चुके थे और आकांक्षा दुबे को सुशांत सिंह के मामले की तरह बिल्कुल अनडाउटफुली आत्महत्या का साबित करके स्वयं से दुखी होकर, स्वयं से प्रताड़ित होकर और स्वयं से डिप्रेशन में जाकर के आत्महत्या करना पुलिस के बड़े अधिकारियों ने बयान जारी कर। जो डेवलपमेंट है, जो डीएनए जांच की मांग की जा रही है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? इससे लगता है कि जो रहस्य है उससे पर्दा हट जाएगा? देखिए, हम लोग 164 की मांग कर रहे थे, आप सारे लोग जानते हैं। 164 का आदेश भी माननीय न्यायालय ने दिया था, ये भी आप जानते हैं, लेकिन पुलिस ने आज तक 164 नहीं कराया, ये भी सबके सामने है। तो अगर आकांक्षा की मां का बयान हुआ होता तो ये बातें पहले आ जाती कि उसके साथ बलात्कार किया गया था, उसकी हत्या की गई थी। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, उसके कपड़ों पे जो सीमेंट पाए गए, जो भी स्पर्म पाए गए, अब उसकी जांच के लिए ये लोग प्रार्थना पत्र दे रहे, जरूर दे, डीएनए की जांच करें कि किसका सीमेन है वो, और आकांक्षा की हत्या की पुलिस जांच करे, आत्महत्या की नहीं। यह बलात्कार और हत्या है, आत्महत्या नहीं है। इस बात को पुलिस को समझाते समझाते 2 महीने बीत गए हमारे, लेकिन पुलिस लगातार इस पूरे प्रकरण को डिलेट करने में लगी हुई है। और मैं आपको एक और बात बता दूं सर कि हम लोगों को आज तक इस मामले में पुलिस ने डायरेक्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। ये कितना बड़ा फेल्योरेंस है पुलिस प्रशासन का। 20 साल की मेरी वकालत में आज तक मैंने ऐसा प्रकरण नहीं देखा जिसमें वादी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन एक्यूज को सारी इंफॉर्मेशन है, प्रपोज्ड एक्यूज को सारी इंफॉर्मेशन है, वादी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस मामले में जो डीएनए पाया गया है, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, जो लैब टेस्ट रिपोर्ट आई है, जो मोबाइल के डिटेल्स हैं, उसका प्रॉपर तरीके से पुलिस अगर जांच करती है तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। एक्यूज पकड़ में आ सकता है, सामने है, एक्यूज के खिलाफ प्रॉपर एविडेंस आकांक्षा की मां के पास है, तो निश्चित तौर पर इस मामले में मुझे लगता है बलात्कार की घटना पाई जाएगी और उसके बाद हत्या तो ये है ही। शशांक जी, एक सवाल और है, चूंकि ये मामला पूरा अब न्यायालय में चला गया है और आप लोग पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो क्या इस मामले में जल्दी कोई रिजल्ट आ जाए, इसके लिए क्या एफटीसी वगैरह की भी मांग करेंगे आप लोग? नहीं, अभी तो देखिए, हमारा तो एक लाइन की बात है, वादी मुकदमा का विश्वास पुलिस के ऊपर नहीं है,
क्योंकि इसमें पुलिस वादी अभियुक्तों को बचाने का लगातार प्रयास कर रही है और वादिनी का बयान तक नहीं दर्ज कर रही है। तो हम लोग इस बात की जरूर मांग कर रहे हैं कि इस मामले में एसआईटी का गठन हो उत्तर प्रदेश सरकार से। इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट भी जाने वाले हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या सीबीआई जब इस मामले में जांच करेगी तो इस मामले में सभी खुलासे होंगे और पुलिस के अधिकारी किन लोगों के दबाव में अभियुक्तों को बचाने का प्रयास कर रहे थे यह भी खुल करके समाज और जनता के सामने आ जाएगा। जैसा कि आपने सुना कि जो अधिवक्ता है कि पुलिस की कार्यशैली अभी भी बहुत सवालिया दायरे में है, इसलिए हम इस मामले में एसआईटी और सीबीआई जांच की मांग करते हैं। इसके लिए वो बाकायदा हाई कोर्ट में भी जाने की बात कर रहे हैं। मतलब सारे लोगों का यही कहना है कि आकांक्षा दुबे ने अगर आत्महत्या की है तो किन परिस्थितियों में की है और अगर हत्या की है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये सच दुनिया के सामने आना चाहिए ताकि एक उभरते हुए जो कलाकार थी, जो भोजपुरी एक्ट्रेस थी, उसके परिवार वालों को, अब तो वो नहीं रही, लेकिन उसके परिवार वालों को न्याय मिल सके। वाराणसी से भारत एक्सप्रेस के लिए सौरभ अग्रवाल अपने सहयोगी मदन मुरारी पाठक के साथ।